मैं कितना बोलूं और क्या बोलूं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे मीडिया को मैंने बोला ही हुआ है। और कभी कभी ना इंसान बहुत थक जाता है बोलते हुए भी, तो मेरी भी अभी वही स्थिति है कि मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जितनी इंसान के अंदर हिम्मत होगी तब तक वो सामना करेगा, वो चीजें फेस करेगा। लेकिन जिस दिन हिम्मत नहीं होगी उस दिन हो सकता है कुछ ऐसा स्टेप उठे जिसकी किसी को भी आशा ना हो। आज कभी आप बाबा ऐप से की बात जानना चाहते हैं कि कई बार सोचने में, कई बार सुनने में, आप पहले एंकर रही हैं चैनल में, उसके बाद साध्वी का सफर कितना चैलेंजिंग, कितना क्या देखते हैं आप सनातन धर्म की ओर बढ़ना, पहले आप कहीं और कुछ काम क्या कुछ कहीं? मुझे लगता है कि आप जो भी प्रोफेशन में होते हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो फ्रीलांसर आर्टिस्ट का हो, चाहे कुछ भी हो, जॉब हो 9 to 5, वो इजी होती है, वो बहुत इजी होती है, ट्रस्ट मी। बिकॉज वहां आपको किसी को भी फेस नहीं करना होता है। एक वर्क प्रेशर होता है, वो हर काम में होता है, लेकिन वहां कोई भी आप पे उंगली नहीं उठाता है, कोई भी आपके चरित्र का हनन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो तो सबसे पहले, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मैंने हमारे धर्म में ही देखा है कि आपके खुद के धर्म के कुछ लोग आ जाते हैं जो आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं, आपको बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता, मैंने अभी तक जितना देखा है, ये रास्ता ज्यादा कठिन है। क्या मानती हैं सनातन धर्म को लेकर, क्या सोच रखती हैं आप? देखिए, सोच तो सब अच्छी ही रखते हैं, कुछ लोगों की वजह से हम अपनी सोच नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में मैं धर्म के लिए ही, धर्म से जुड़ के काम करना चाहती हूँ, एनजीओ के माध्यम से भी काम करना चाहती हूँ। और खास तौर पे मेरा जो लक्ष्य है वो युवाओं को साथ में रख के, युवाओं को जोड़ के और फिर आगे बढ़ने का है। तो आगे देखने को मिलेगा मैं क्या करती हूँ। आप देखते होंगे हिंदू समाज में कहीं कहीं दिक्कतें पैदा होती, गैर हिंदू समाज के जो लोग हैं आज की डेट में कहीं बार दिक्कतें आती हैं सामने, कुछ बहुत सारी चीजें आती है गैर हिंदू को समाज को लेकर, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, वो दिक्कतें मेरे साथ भी बहुत आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। और मुझे लगता है कि जो अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जब कोई आवाज ज्यादा बुलंद होके उठती है तो उसके लिए दिक्कतें आती ही है। और उसमें भी अगर वो कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसको दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। और ये बीते कुछ दिनों में हम हाल ही में देख भी रहे हैं। तो ठीक है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें कहीं ना कहीं इंसान को और ज्यादा मजबूत करती हैं, उसके इरादे भी मजबूत करती हैं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। पहली बार केदारनाथ जी के दर्शन करने 2020 में गई थी, और 2024 में जब मैंने वो अंतर देखा तो वो अंतर बहुत बड़ा था, क्योंकि अब लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है ना, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और बस एक दो चीजें हैं जो मुझे पर्सनली लगती हैं। जिस तरह से कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि केदारनाथ जी में किस तरह, और भी जो 4 धाम में, लेकिन केदारनाथ जी में ये चीज ज्यादा हो रही है कि कुछ लोग जो आ रहे हैं हमने मजे के लिए, और वो हमें देखने को, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह मांस मदिरा वहां तक पहुंचाई जा रही है। ये चीजें जो हैं वो सोचने लायक है, और इस पे एक मुझे लगता है बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारी जो पावन पवित्र यात्रा है ना, वो वैसी ही रहे जैसा उसे होना चाहिए। सनातन धर्म से जुड़ी है, आपके लिए एक सवाल ये भी है कि आज हम देखते हैं कहीं धर्माचार्य हमारे गौ गंगा के लिए आगे आते हैं, लेकिन जब हमारी गौ की बात आती है, गाय की बात आती है, तो वो सड़कों में घूम रही है आज, उसको लेकर कुछ दुख होता है आपके मन में? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट ये दिक्कत सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, ये दिक्कत मुझे लगता है जितना मैं घूमी हूँ, जितना मैं गई हूँ, बहुत से स्टेट्स की है, बहुत से राज्यों की है, जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जब तक वो जो गौ माता है वो आपका बिजनेस चला रही है, आपका धंधा पानी उनसे चल रहा है, तब तक वो आपके घर में है। और जब आपको लगा कि हाँ, अब इनसे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इनकी उम्र हो गई है, या ये अब बीमार ज्यादा रहती हैं, अब इन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, वहीं आप उन्हें अपने घर से बेदखल कर देते हो, निकाल देते हो, सड़क पे छोड़ देते हो। तो ये ना बहुत गलत बात है। आज आप बात तो कर रहे हो गौवंश बचाने की, गौ हत्या बंद करने की, लेकिन कहीं ना कहीं गौ हत्या के जिम्मेदार मैं उनको भी मानती हूँ जो अपने घरों से उन्हें निकाल देते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि आपने भी तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया ना। कत्ल सिर्फ वो नहीं होता कि सामने वाले ने उनकी गर्दन काट दी, उनकी बलि दे दी, उनको काट दिया, उनको खा लिया।
कत्ल वो भी होता है जैसे हम अपने परिवार को, अपने माता पिता को, एक टाइम के बाद अभी तो बहुत ज्यादा ये होने लगा है कि आप अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को कोई महाकुंभ में छोड़ के आ रहा है, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ रहा है, तो ये भी पाप है। उसी तरह जो आप बुजुर्ग जानवरों को, बेजुबान जानवरों को एक टाइम के बाद अपने घर से निकाल देते हो ना, और देखिए जब मैं बात करती हूँ ना बेजुबान जानवर की, तब मैं सिर्फ गौवंश की बात नहीं करती हूँ, मैं हर उस जानवर की बात करती हूँ जिसे आपने घर पे एक वक्त में रखा हुआ था अपने परिवार का सदस्य मान के, तो उसे जब आप निकाल देते हो ना, तो वो भी एक हत्या ही है, क्योंकि आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये सब चीज अगर आप नहीं रख सकते हो तो आप बिल्कुल मत उनको अपने घर पे लेके आओ, कम से कम आप एक पाप से बचोगे। लेकिन आप लेके आ रहे हो तो उनकी आखिरी सांस तक ना आप उनका साथ दो, उन्हें अपने साथ रखो। आपसे एक लास्ट सवाल यही है आचार्य जी, सनातन धर्म से आप जुड़ चुकी हैं, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर, क्या कुछ आपका प्रयास रहेगा? देखिए आगे जो मेरी आइडेंटिटी रहेगी, और अभी भी जो मैं आइडेंटिटी अपनी क्लियर करती हूँ वो यही करती हूँ कि मुझे एक सनातनी प्रचारक के रूप में जाना जाए, जो सनातन का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है, जब आप किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं 100% लोग आपको सपोर्ट करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट से मुझे लगता है कि हम सब मिलके ना एक अच्छे समाज के आने वाले टाइम में कल्पना जो हम करते हैं उसका हम विकास करने वाले हैं। और मुझे ये जो बदलती हुई हवा चल रही है ना सनातन को लेके, तो इससे महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ अच्छा हमें धर्म के लिए देखने, सुनने और जानने को मिलेगा, कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गर्व से बता पाएंगे कि हमने ये बदलाव देखा है। एक बात आपने फिर ये सवाल छेड़ दिया है, ये बात सही बोली आपने, कहीं हमारे हिंदू समाज के लोग हैं आज जो अन्य धर्मों को और जा रहे हैं, कहने के हमारे धर्म को लोग हैं कमजोर हो रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए इसकी बात ना एक तो मुझसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि जब जिस तरह मुझे ट्रोल किया गया, मुझे नीचा दिखाया गया, मुझे बदनाम किया गया, मेरे पास ये मैसेजेस आए, ये मेल आए कि जब आप गैर धर्म के लोगों के लिए खुल के बोलती हैं और यहाँ पे आपके खुद के धर्म के लोग आपको नहीं अपना रहे हैं, तो आप गैर धर्म के लोगों को किस हक से बोलती हैं? आप हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको अच्छे से रखेंगे। तो आप बताइए, ये वो हमें उकसा नहीं रहे, हम उन्हें मौका दे रहे हैं, है ना। आज मेरी कोई गलती कोई नहीं बता सकता कि मेरी किस गलती की वजह से मुझे ट्रोल किया गया, कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो मैंने किया, जो भी चीजें हुई वो चीजें थी जो हर किसी ने किया, अकेली हर्षा रिछारिया नहीं थी। तो जब आपने हर्षा को ट्रोल किया तो एक टाइम को मेरे मन में भी सेम बात आई, क्या छोड़ो, क्यों, मैं जिनके लिए कर रही हूँ वही अगर मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, वही मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं इनके लिए? मैं अपना आराम से जहां मुझे सुकून मिले मैं वहां चली जाती हूँ। लेकिन फिर मैं खुद में स्ट्रांग थी कि नहीं, कुछ लोगों की वजह से जो बाकी करोड़ों लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम खुद कमजोर बनते हैं, हम खुद मौका देते हैं। धन्यवाद।